मांगने आते हैं, कहते हैं कि हम संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, हमें वोट दे दो और कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा कोने में लगा हुआ है, वहां पे कोई भी नहीं रहता है। वहां से उन्होंने बोला कि हम इसको 1 हफ्ते के अंदर वहां से वहां लगा देंगे, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को वोट देना। 1 हफ्ते का 3 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी तक वहां पे इतनी चोरियां होती है, इतनी सब कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अब बेल पे बेल होगी सबकी, हमारे एक एक नेता छूटेगा। नीता केजरीवाल जी कहती है उनकी केजरीवाल जी अंदर है लेकिन उनकी आत्मा बाहर है। आंखें बंद करिए, महसूस करिए, वो सामने आपको दिखेंगे। सवाल ये है कि अगर इतने ईमानदार हैं केजरीवाल जी, तो 135 करोड़ खालिस्तानी ग्रुप ने उन्हें फंडिंग करी है, तो ये अपनों की लगा ले, कंस की लगाए, नथुराम गोडसे की लगाए, रावण की लगाए, हमने कहाँ मना किया? भाजपा। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है दोबारा डिबेट्स में। दोस्तों आज का ये डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। आज के डिबेट में प्रियंका कक्कड़ को ऑडियंस ने अच्छी तरह से धोया है, क्योंकि आज के डिबेट में ऑडियंस ने प्रियंका कक्कड़ से जब सवाल किए तो सवालों के जवाब न देते हुए प्रियंका कक्कड़ उल्टे ऑडियंस पे चिल्लाने लगे। इस पे डिबेट में क्या हुआ, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये शराब घोटाले पे कांग्रेस पार्टी आपके बगल में खड़े हैं, क्योंकि अब साथी आपके हो गए तो इन्होंने डाला नहीं आपका घोटाला, वरना ये तो पीठ थपथपाते थे। तो इन्होंने तो बीजेपी का भी नाम लिया था, तो बीजेपी का नाम लिया था पॉलिसी के ऊपर, साइन तो एलजी के भी थे, क्यों नहीं एलजी को किया? जवाब दें, एलजी को क्यों नहीं इन्होंने इन्वॉल्व किया? एलजी ने साइन किया था ना पॉलिसी के ऊपर। पूछिए इनसे एलजी कैसे बाहर रह गए, इनसे पूछिए इनका फाइनेंस सेक्रेटरी, इनका लॉ सेक्रेटरी। सुनिए मेरी बात अंजना जी, सिंपल सी बात, अगर एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो मनी होना जरूरी है ना, मनी की ट्रेल होनी जरूरी है ना, वो मिल नहीं रही। सूत्र बता रहे हैं सिर्फ न्यूज में कि आप लोग जज साहब को बताते हैं अभी ये तथ्य अभी सामने आया है, रख दिया है। और अब बेल पे बेल होंगी सबकी, हमारे एक एक नेता छूटेंगे और इनका पर्दाफाश होगा झूठों का। मेरा क्वेश्चन बीजेपी प्रवक्ता से, 1 मिनट रुकिए आप। थैंक यू बीजेपी प्रवक्ता से, आप और जेडीयू वाले आप दोनों कह रहे थे कि इन्होंने आपने 370 का वादा किया, हटा दी, सारे वादे पूरे कर, तो किसानों के लिए क्यों नहीं करे? 2019 के पत्र में आपने लिखा था 60 से ज्यादा उम्र के किसानों को हम वो देंगे, क्या कहते हैं, मतलब कि जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। ऐसे क्या वादा किया था? हाँ, कि अभी किसान जो आंदोलन कर रहे थे 60 साल से ज्यादा जितने भी किसान हैं उन्हें पेंशन दी जाएगी, पेंशन को लेकर, वो नहीं। मैं आपस में लड़ाई होगी। हाँ बोलिए। मैं जवाब देता हूँ। ये एक फैक्ट है हमारे देश में। हमारी प्रतिबद्धता थी कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए। बिल्कुल किसान पे जवाब दे रहा हूं, मैं राइट लेफ्ट करने वालों में से नहीं हूं। हमारे देश में मैक्सिमम एमएसपी अगर किसी दौर में दी गई है तो पिछले 10 साल में दी गई है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉप्स पे एमएसपी अगर कहीं दी गई है तो पिछले 10 साल में दी गई। और मैं अरे 30 सेकंड तो दिया करिए, एकदम से कूदने लग जाते हैं। सुनिए बात, इतना झूठ बोलिए। 1 लाख करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट हो गया हमारा, और इंक्रीज बताऊं 109% का इंक्रीज है। 900 एक्सपोर्ट है, 1500%। अरे आप इनकी चिंता मत करिए, आप इनकी चिंता मत करिए। देश का किसान फिर भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देगा। बच्ची कुछ पूछ रही है, ये बच्ची क्या पूछ रहा? क्योंकि पूछे चिल्ला क्यों रहे हैं, यही पूछ रही थी ना। धीरे से कह रही है, चिल्ला क्यों रहे हैं? अगर सब नहीं बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। सब अग्री करेंगे तो 30 सेकंड इनको बता दो सबको कि सबके माइक लगे हुए हैं। बोलो आप बताओ, माइक लगे हुए हैं? आपके माइक लगे हुए हैं, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सुनाई दे रहा है। झूठ बोलेंगे तो चिल्लाना पड़ता है। मैं प्लीज क्वेश्चन पूछ लो अपना। पूछे जल्दी। मेरे 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे। पहला मेरे को आम आदमी पार्टी से, मैं प्रियंका जी से पूछना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, इसमें बोला गया था कि आप लोग आंखें बंद कीजिए, आपके आसपास ही है केजरीवाल जी, तो मतलब कैसे? हो तो जेल में है ना। आप डर मत कीजिएगा, आंख बंद, डर हो जाएगा। कहते थे सुनीता केजरीवाल जी कहती है उनकी केजरीवाल जी अंदर है लेकिन उनकी आत्मा बाहर है। आंखें बंद करिए, महसूस करिए, वो सामने आपको दिखेंगे। मतलब ये क्या नौटंकी है? दूसरी बात केजरीवाल जी बोलते हैं कि यमुना साफ करेंगे। कितनी बार केजरीवाल जी ने डुबकी लगवा ली यमुना जी में? दूसरी बात ये 1993 में बुल्लर जिन्होंने दिल्ली विस्फोट हुआ था दिल्ली में, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें उनका हिस्सेदारी थी, खालिस्तानी है वो, उनके साथ उनको रिहा करने की बात कही थी। 135 करोड़ खालिस्तान, 135 करोड़। सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर इतने ईमानदार हैं केजरीवाल जी, तो 135 करोड़ खालिस्तानी ग्रुप ने उन्हें फंडिंग करी है। तो जवाब सुनिए। देखिए अब जाइए, पहला सवाल आपने मुझसे पूछा, वो मैं आपको बता दूं। हम जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हमारे लिए एक विचार है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक विजन, प्लीज हमारी आइडियोलॉजी में, अंजना जी बोलने दीजिए प्रियंका, हमारी आइडियोलॉजी में इतना फर्क है कि ये लोग
मोदी जी को पूछते हैं, जो मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि 15 लाख दे दूंगा, नीरव मोदी को बाहर से ले आऊंगा, दाऊद इब्राहिम को बाहर से ले आऊंगा, और इंस्टेड अपने कॉर्पोरेट दोस्तों का 15 लाख करोड़ माफ कर देते हैं और जनता के लिए कुछ नहीं करते। हमारे लिए हमारे केजरीवाल जी एक विचारधारा है, जिन्होंने कहा था स्कूल और हेल्थ केयर सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए, और हमने उस पर लगातार काम किया है। उसका नतीजा ये है कि केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के स्कूलों का यमुना का प्रश्न था, बोल क्या रहे हैं दिल्ली का? यमुना सफाई बोलिए ना। चिंता हो गई। हम जवाब दे रहे हैं तो ये आगे जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी दिल्ली क्यों आता है? अरे एम्स में आते हैं, एम्स में आते हैं, एम्स में आते हैं। बताइए आप अस्पताल पूरे देश का है। मत कीजिए, अरे पूरे देश का मत कीजिए। हमारे देश का बिहार में क्या है? देखिए क्या हो गया, 17 वर्षों में क्या किया? कोविड में दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री सवाल उस बच्चे का ये था, था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे देखिए चर्चा है, लेकिन कैसे सुनिए, सवाल उसका ये था कि इमोशनल ड्रामा क्या बिल्ड किया जा रहा है सहानुभूति पाकर वोट पाने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, ये उसका सवाल था। देखिए सुनीता जी का लहजा था, उस पर सवाल था। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनकी आपको आत्मा देखना है, आप होगा, बंद कीजिए। आपको देखना होगा सुनीता केजरीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति के साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ी है, जिन्होंने देशभक्ति के चलते अपना सब कुछ त्याग दिया। तो आपको वो भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, दिल्ली सबके लिए खुली है। यहाँ पे बिहार से, उत्तर प्रदेश से सारे लोग दिल्ली ही इलाज कराने आते हैं और सब वेलकम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सारे सरकारी अस्पताल अरविंद केजरीवाल जी चला रहे हैं और इतने बेहतर तरीके से चला रहे हैं। सरकार का अस्पताल है 70%। कौन सा सर बताइए जरा, एम्स आते हैं, बताइए लोग। बताइए एम्स। बताइए 70% नाम आपका बताइए। नहीं है ना? 70% हो गया। एम्स की हालत आप जाके अपॉइंटमेंट दिला के दिखा दीजिए। सब एम्स। एक कोई भी अपॉइंटमेंट दिला के दिखा अरे दीजिए। पहले अंजना जी एक पॉइंट, पहली बार इस दिल्ली में, ये पहली क्या बार दिल्ली नहीं? में कोविड के समय डॉक्टरों को जनता इनका दरबार पर सुनिए, हड़ताल करना इनका पड़ा। सुनिए। केजरीवाल ने उनको इनका तनख्वाह सुनिए। तक नहीं दिया, झूठ से सुप्रीम पुलिस कोर्ट का तनख्वाह आदेश के रोक बाद दी गई थी। तनख्वाह नहीं दिया। इनका ये सुनिए, हकीकत है। 3 महीना झूठ पहले पे झूठ, जब नीतीश झूठ कुमार जी पे हमारे झूठ, साथ उस पर कह रहे थे, हैं तो दिल्ली लूट के बाद गवर्नमेंट लूट बेस्ट पे थी। लूट। अब ये चले गए उधर, तो अब दिल्ली गवर्नमेंट खराब हो गई। 3 महीना पहले इनके लिए बेस्ट थी दिल्ली सरकार। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा है। पूछे सर, 3 महीना मेरा पहले क्वेश्चन झूठ और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई समझौता नहीं किसी के साथ। जल्दी क्यों बोले पूछे, जा हमने रहे हैं? 3-4 सवाल होंगे, फिर एक साथ पार्टी आऊंगी से जवाब ऐसा देने। गठबंधन रुक जाए, हुआ था। प्रियंका जी इधर। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आम आदमी पार्टी से हर जगह कॉन्फ्रेंस पे अरविंद केजरीवाल की जगह सुनीता केजरीवाल बैठ रही हैं, तो क्या अब आप लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं कि सुनीता केजरीवाल को सीएम का चेहरा बना देंगे? ना वाइफ्स को अबैंडन नहीं करते, साथ लेकर चलते हैं। शादी के तो मैं 10 निभाते सेकंड हैं। बोल रहा हूं। और राम भी बनवास गए थे, नहीं, तो मैं- सीता जी को लेकर नहीं, अंजना जी ये थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। देखिए ये कोई मजाक का विषय भी नहीं है, और मैं जितना निचला ये जाकर खेल रही है, मैं उतना निचला जा भी अरे नहीं आप पाऊंगा। पर्सनल क्यों ले सुन गए? लीजिए, सुन लीजिए। आपके ऊपर थोड़ी आपने बोला है। महात्मा गांधी इसके लिए बोला है। अरे सुन लीजिए, शादी निभा रहे हमारे मैं जाइए ना आपको- प्रियंका जी, अरे मैं प्रियंका आपको जी, समझदार मान रहा हूँ, हमारे आप खुद में को शादी नहीं निभा बता रहे रही। सुन हैं, लीजिए, नीच बात लग रही है ये। आप देखिए महात्मा गांधी की फोटो हटाकर केजरीवाल जी की लगा दी, वो भी उनके पीछे खड़े होकर। अभी मैंने आंख बंद किया था जब आप इनसे बात कर रहे थे, केजरीवाल जी यहाँ खड़े आए मेरे, और उन्होंने बोला ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं, क्या किया जाए? जवाब अब ये सब मिले हुए हैं। जवाब हमने अपने आइडल्स की फोटो लगाई। भगत सिंह जी के लगा लो, कर्ण की लगा लो, रावण की लगा लो, तुरंत गोली एक की तरफ लगा लो। मुझे एक तरफ संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, एक तरफ सरदार भगत सिंह, और बीच में केजरीवाल सलाखों के पीछे। वाह, भगत सिंह के ये तो आइडल है। वाह, एक सेकेंड, भगत सिंह जी के परपोते ने इस पर आपत्ति जताई है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ उनकी ऐसी जेल वाली अरविंद केजरीवाल की फोटो क्यों लगाई है? उनके परपोते इस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। आज तक ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए, वो एक पब्लिक फिगर है, हमें भी अरविंद केजरीवाल जी को पूरी दुनिया को देना होगा, उनको भी समझना होगा उस भगत सिंह जी पूरी दुनिया के हैं। हमने अपने आइडल्स की फोटो लगाई, ये अपनों की लगा ले, कंस की लगाए, नथुराम गोडसे की लगाए, रावण की लगाए, हमने कहा मना किया? भाजपा को क्या परेशानी है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे आप, आज तक का कोई भी व्यूअर और यहां बैठे कोई भी लोग याद कर लीजिए योगी जी से पहले का दौर, घरों से उठा के ले जाते थे, क्या हालत हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, वो किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आज अराजकता खत्म हो गई, गुंडे घरों में घुस गए, जेल जाने से भी डर रहे हैं, और ये लोग सुरक्षा मैम मेरा सवाल आपसे है कि जो अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ हैं वो पीछे उनकी तस्वीर लगा रखी है, और अरविंद केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि अगर वहां पे अंबेडकर जी की और भगत सिंह की तस्वीर है तो वहां पे किसी भी पॉलिटिशियन की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। और बात रही सीसीटीवी कैमरा की, मेरे एरिया में न्यू दिल्ली से है शायद विधायक वहीं अरविंद केजरीवाल वहां से आपके वहां वोट मांगने आते हैं, कहते हैं कि हम संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, हमें वोट दे दो, और कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा कोने में लगा हुआ है, वहां पे कोई भी नहीं रहता है। वहां से उन्होंने बोला कि हम इसको 1 हफ्ते के अंदर वहां से वहां लगा देंगे, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को वोट देना। 1 हफ्ते के 3 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी तक वहां पे इतनी चोरियां होती है, इतनी सब कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ओके, कैन आई आंसर? इनकी बात का भी कर दूं। देखिए, हमें पता था कि केंद्र में एक बहुत यूजलेस सरकार है जिसके अधीन लॉ एंड ऑर्डर आता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत भी पूरी दिल्ली में हर जगह एलईडी स्ट्रीट लाइट लगवाई, डार्क स्पॉट्स को खत्म किया। लगभग 2 लाख ऐसे स्पॉट्स थे।
ऐसे ही सीसीटीवी का भी किया। मैं आपसे शो के बाद खुद पर्सनली आपका डिटेल्स लूंगी एंड आई विल इंश्योर कि ये ठीक हो जाए। आई इंश्योर, ओके, आई प्रॉमिस। दोस्तों, इन जैसा प्रवक्ता आते हैं डिबेट में सवालों के जवाब न देते हुए ऑडियंस पे चिल्लाने का हमेशा काम करते हैं, और ऑडियंस ने भी इसे अच्छी तरह से आज मजा चखा दिया। दोस्तों, आज के डिबेट टाइम समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।